नमस्कार दोस्तों, कोई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी हमारे पीवाईक्यू है, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में होने वाली एलटी ग्रेड की परीक्षा या फिर जो है डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर जो है ईएमआरएस की परीक्षा हो, जो कि आपकी अभी दिसंबर माह के बाद जो है जनवरी फरवरी में सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, तो उनके अंतर्गत हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी दिसंबर में तो केवल जनरल पेपर ही होगा, ईएमआरएस का पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 जो है बाद में होगा हमारा हिंदी साहित्य से। जिस भी बच्चे ने हिंदी विषय से फॉर्म भरा है टीजीटी पीजीटी के लिए, उसमें हिंदी साहित्य के प्रश्न आपको काफी सारे, सभी प्रश्न आपको हिंदी साहित्य से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये क्लास काफी मददगार होने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिस हम कर रहे हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्नों की। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत आप जो है परीक्षा देने जा रहे हो टीजीटी पीजीटी संबंधी एग्जाम की, तो सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो बार बार तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य से आगे बढ़ते हुए आज के प्रश्न नंबर 1 से हम जो है शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 आज का हमारा, भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कथा के रचनाकार जो है निम्नलिखित में से धनपाल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं तो और अन्य इन रचनाकारों की रचनाएं हम देख लेते हैं। धनपाल जी द्वारा लिखा गया भविष्यत कहा ग्रंथ, और जो है भविष्यत कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा का कवि हुए हैं धनपाल जी। उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है भविष्यत कहा। और पौमचर्य एक रचना है जो कि बार बार पूछी जाती है, राम के चरित्र पर आधारित जो रचना है स्वयंभू जी द्वारा रचित। पौमचर्य, त्रिठनेमी चर्य और स्वयंभू छंद ये अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू जी द्वारा रचित है। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का, राम कुमार वर्मा सॉरी, स्वयंभू को क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि। किसने माना हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को? राम कुमार वर्मा जी ने। तो ये भी ध्यान रखना आपको। और जो है इसके अलावा महापुराण की बात करें तो पुष्यदंत जो कवि हुए हैं उनके द्वारा लिखी गई रचना महापुराण है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृतायन जी द्वारा माना गया, और इनके द्वारा क्या लिखी गई? दोहा कोश। तो सरहप्पा का जो ग्रंथ है वो दोहा कोश है। महापुराण के लेखक पुष्यदंत है, और स्वयंभू छंद और रिठनेमी चर्यु और पौंचर्यु ये तीनों रचनाएं स्वयंभू जी द्वारा रचित है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने जो है मुख्य रूप से माना जाता है कि केवल 16 ग्रंथों की रचना की है। तो आगे बढ़ते हैं। इनमें से जो है इनकी पदावली तो काफी प्रसिद्ध है, साथ ही कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी प्रसिद्ध हुई है। तो 16 ग्रंथों में 3 प्रमुख रचनाएं हुई हैं इनकी, जो कि तिरुहुत के शिव सिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने 16 ग्रंथों की रचनाएं की। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, और इनकी रचना पदावली के आधार पर ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया, क्योंकि मैथिली भाषा में लिखी गई है ये रचना पदावली। इसके अलावा इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3, सिंगार काव्य है, इनमें से कौन सा सिंगार एक संबंधी काव्य रहा है? तो आपको पता ही है बीसल देव रासो, जो कि नरपति नालय जी द्वारा लिखा गया एक सिंगारिक काव्य है। तो सिंगार परक काव्य है बीसल देव रासो। उसके अलावा परमाल रासो वीरता व उत्साह से परिपूर्ण रचना है।
जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि द्वारा परिणीत आश्रयदाता का स्तुति परक काव्य है और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई जी द्वारा लिखित एक प्रबंध काव्य है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? तो महापुराण भी पुष्यदंत जी द्वारा लिखी गई ब्रज भाषा का ग्रंथ है और नय कुमार चरियु भी पुष्यदंत जी की है। जस हर चरियु भी पुष्यदंत जी द्वारा रचित है, लेकिन पौंग चरियु जो रचना है ये पुष्यदंत की नहीं है, बल्कि किसकी है? स्वयंभू की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब आप यहाँ पर देखो तो यही बात बताई हुई है कि भाई पुष्यदंत जी द्वारा रचित रचना पौंचरीव नहीं है, बल्कि ये रचना जो है पौंचरीव किसकी है? स्वयंभू कवि की है। स्वयंभू की और अन्य रचनाएं है टिठनेमी चरिव, स्वयंभू छंद, जबकि महापुराण, नय कुमार चरिव और जसहर चरिव ये सभी रचनाएं पुष्यदंत की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 205 प्रश्न नंबर आज का हमारा। तो सरहप्पा का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध हम जो है सिद्धों से मानते हैं। सिद्धों के प्रथम कवि भी माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि भी कहे जाते हैं सरहप्पा जी। तो देखते हैं कर्ण आदिकाल कवि सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहप्पा को राहुल सांस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। रासो साहित्य से चंदबरदाई, जगनिक, नरपति नाल्या आदि रचनाकार संबंधित हैं। चंदबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, जगनिक ने लिखा है परमाल रासो, नरपति नाल्या ने लिखा है बीसलदेव रासो। तो ये ग्रंथ आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हो, आप इनको बार बार रिवीजन आपको कर लेनी है ताकि आपको याद रहे। नाथ साहित्य से जो लिए गए हैं उनमें शामिल है गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि संबंधित हैं, तथा जैन साहित्य से संबंधित है शालिभद्रशुरी और जिनदत्तसूरि, आचार्य देवसेन, आसगु, विजयसेन सूरि आदि जो है ये सभी के सभी जैन साहित्य से संबंधित कवि हैं। सर्वाकाचार नाम का ग्रंथ लिखा है देवसेन ने। तो इसी तरह इन सभी रचनाकारों के ग्रंथों को भी आपको साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 206 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कीर्ति मानी गई है? शिलाओं पर लिखी गई जो कीर्ति है वो है राउलवेल। राउलवेल के जो रचनाकार है रोड़ा कवि है, और रोड़ा कवि जी द्वारा जो रचना लिखी गई जो राउलवेल, तो ये एक शिलांकित कीर्ति रही है और जो है सिंगारिक संबंधी रचना रही है। नायिका के नक्शिक का वर्णन इसमें किया गया है और गद्य व पद्य में लिखी गई है। 10वीं शताब्दी के कवि हुए हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, 10वीं शताब्दी के। इसके अलावा और तथ्यों को भी हम देखेंगे, इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे मुख्य मुख्य तथ्य हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वे सभी तथ्यों को रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं। राउलवेल शिलांकित कीर्ति है जिसके रचयिता रोड़ा कवि है। 10वीं शताब्दी में रचित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इस ग्रंथ की जो नायिका है वो राहुल है, ना कि नायक का नाम है, ये नायिका का नाम है, ध्यान रखना है। राउलवेल से हिंदी की नक्शिक वर्णन परंपरा की भी शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जाता है नक्शिक वर्णन परंपरा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मानी गई है या किस रचना से मानी गई है? तो राउलवेल, ध्यान रखना है। यूपीटीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। आज का प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। शालिभद्रसूरि की रचना का नाम बताइए। शालिभद्रसूरि जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है इनमें से नेमिनाथ रास, सुमति गणि रास, जयमयंक जसचंद्रिका या भारतीय बाहुबली रास। तो आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय बाहुबली रास। भारतीय बाहुबली रास जो है पहला धर्म संबंधी ग्रंथ माना गया है, धर्मोत्तर ग्रंथ बताया गया है भारतीय बाहुबली रास को हिंदी का। और 1184 ईस्वी जो है इसका समय रहा। 205 छंद रहे और ये एक खंड काव्य है, जबकि सुमति
गणि द्वारा रचित नेमिनाथ रास व मधुकर कवि जी द्वारा रचित जय मयंक जस चंद्रिका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जय मयंक जस चंद्रिका के कवि जो है ये मधुकर कवि है, मधुकर, ध्यान रखना है। और सुमति गणि सुमति गण द्वारा रचित नेमिनाथ रास है भाई, यहाँ पर ये लेखक का नाम दे दिया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 पूछा गया है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो तूतिए हिंद कहा जाता था अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। उनका जो है जन्म एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन मोहम्मद था और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यानी इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। और जो है अमीर खुसरो को तूती ए हिंद यानी हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता है। ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी कहे जाते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, जो कि कोश ग्रंथ है एक, उर्दू फारसी का कोश ग्रंथ है ये इनका। और पहेलियां, मुखरिया, दुख सुखने, गजल आदि जो है अमीर खुसरो के प्रमुख ग्रंथ हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जिन धर्म सूरी जी द्वारा। सॉरी भाई, माफी चाहूंगी। इसके रचनाकार जिन धर्म सूरी नहीं है भाई, जिनदत्त सूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिन धर्म सूरी पर और जिनदत्त सूरी में काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य। उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी है। यह 12वीं शताब्दी में रचित 810 पदों का नृत्य गीत काव्य है। और जबकि भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल है। सुतली भद्र रास के रचयिता जिन धर्म सूरी है। भारतीय बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी है। तो इनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि याद रहे। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है इनमें से शंभू को। और क्यों कहा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया पौंचर्यु जो ग्रंथ है वो राम कथा पर आधारित है। राम के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है, एक तरह से कह सकते हैं राम कथा है। और वाल्मीकि जी ने भी रामायण की रचना की है, रामायण जो कि संस्कृत भाषा में की है। इसी तरह का ये ग्रंथ है, रामायण की तरह को आधार बनाकर ही लिखा गया ग्रंथ पौंचर्यु है। इसलिए ये ग्रंथ जो है अपभ्रंश भाषा में लिखा जाने के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इस तरह आपको तथ्यों को एक दूसरे से जोड़ करके ध्यान रखने ही याद करते हुए चलना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो वैसे तो अपभ्रंश का प्रथम कवि रहे हैं स्वयंभू जी, लेकिन राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के 783 के ईस्वी के आसपास के विद्वान रहे हैं। और इनके 3 प्रमुख ग्रंथ बताए जाते हैं, एक पौंचर्यु, टिठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंद। ये आप लोगों ने पढ़ लिए तीनों के तीनों ग्रंथ, बार बार आपको सामने जो है आ चुके हैं और इनकी बार बार आप लोगों ने रिविजन भी कर लिया। आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो एक बार आपने कमेंट बॉक्स के अंदर स्वयंभू के तीनों ग्रंथों का नाम और जो है साथ ही पुष्यदंत के भी 3 ग्रंथ हुए हैं। पुष्यदंत ने भी मुख्य रूप से 3 ग्रंथों की रचना की है। उन तीनों को नाम स्वयंभू और पुष्यदंत के ग्रंथों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में अभी लिख करके बताने हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर परीक्षा में एक प्रश्न भी अगर पूछा जाए तो किसी भी तरह आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, आती हुई चीजें भूल जाते हैं और तथ्यों की बार बार रिवीजन के कारण ही ऐसा होता है।
तो साथ-साथ जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहूँ, तो अवश्य लिखा करो ताकि आपको जो है इसका लाभ मिलता रहे। तो पुष्यदंत को हिंदी का भौगोलिक तथा हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि क्योंकि हेमचंद्र ने व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। शब्दानुशासन नाम से अपभ्रंश भाषा के व्याकरण का ग्रंथ किसने लिखा? हेमचंद्र ने। इसीलिए इन्हें भाई प्राकृत का व्याकरण किसने लिखा? हेमचंद्र ने। इसीलिए इन्हें प्राकृत का व्याकरण कहा जाता है। और शरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है विद्यापति को। क्यों कहा जाता है इनको अभिनव जयदेव? क्योंकि इन्होंने जो पदावली की रचना की, तो वो जयदेव जो संस्कृत के कवि हुए हैं जयदेव, इनकी ग्रंथ गीत गोविंद के आधार पर जो है गीत गोविंद गीत गोविंद ग्रंथ को ही आधार बना करके इन्होंने जो है पदावली की रचना की। और गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई? जयदेव द्वारा। तो अभिनव जयदेव, इसलिए जो है विद्यापति को भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। आदिकालीन कवि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि तिरहुत के राजा शिव सिंह ने दी थी और विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से भी वशीभूत किया गया, जो इस प्रकार है, जैसे कि कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और जो है मैथिल कोकिल आदि नामों से भी जो है विद्यापति को जाना गया। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। 3 इनके प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। वैसे तो इम्पोर्टेंट ग्रंथ और प्रसिद्धि का आधार इनका पदावली रचना है। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा लिखनावली, ये सभी ग्रंथ जो है विद्यापति के हैं। पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई, कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट भाषा में लिखा गया, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा इनकी संस्कृत संबंधी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? इनमें से जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है और ये जो है व्याकरण ग्रंथ है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? दामोदर कवि हुए हैं, उनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। इसके अलावा जो है कि देख लेते हैं भाई इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य यहाँ पर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता आदिकालीन कवि दामोदर शर्मा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। इसके अलावा भाई कीर्ति पताका जो ग्रंथ है वो विद्यापति जी का है। चर्यापद जो रचना है वो सबरपा की है। इसके अलावा उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि की का ग्रंथ है और वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर जी का है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं और बार बार रिवाइज करते हुए चलने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। तो प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? मेरुतुंग द्वारा लिखा गया ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि। तो इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हम देखें तो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? मेरुतुंग है। यह ग्रंथ दराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है और ये दोहे अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं, जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित है। राउलवेल के रचयिता रोड़ा कवि है। चंदन बाला रास के रचयिता जो है आसगो कवि है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एक पंक्ति दी गई है, पूछी गई है किसकी पंक्ति है, तो देख लेते हैं। आगम वेद पुराणे पंडित मान वहंती पक श्रीफल अलही एजिम वाहिरित है दमयंती। तो ये जो पंक्तियां हैं ये सिद्धो द्वारा रचित है, कणहप्पा कवि द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ और अन्य पंक्तियां भी दी गई है जो कि परीक्षाओं में की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सभी जो है सिद्ध कवियों द्वारा जो रचित पंक्तियां हैं। एक आगम वेद पुराणे पंडित मान बहंती, ये पंक्ति कणहप्पा की है। गंगा जमुना माझिरे बहनाई, ये जो पंक्ति है ये डोमिप्पा की है। इसके अलावा जही मन पवन ने संचरई रवि शशि नाही परवेश, ये पंक्ति जो है सरहप्पा की है। और ससुरी नींद गेल पहुड़ी जागणे, तो ये पंक्ति जो है कुरप्पा जी की है। तो ये सब सभी के सभी जो है सिद्ध कवि हुए हैं। सिद्धों की पंक्तियां यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो रचनाकाल की दृष्टि से हमें इन कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। सबसे पहले कौन सा कवि आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन है। तो इस प्रकार से हमें लगाना है। तो देख लेते हैं। तो आप लोगों ने पता ही है, सबसे पहले पुष्यदंत को रखेंगे हम, क्योंकि स्वयं पुष्यदंत जो है 8वीं शताब्दी के अपभ्रंश भाषा के कवि हुए हैं। कौन सी शताब्दी के, 8वीं शताब्दी के। उसके बाद सॉरी भाई, सबसे पहले स्वयंभू को रखेंगे। आई थिंक मैं पुष्यदंत बोल गई जल्दबाजी में, माफी चाहूंगी। तो स्वयंभू को रखेंगे, 8वीं शताब्दी के अपभ्रंश भाषा के कवि हुए हैं। और फिर पुष्यदंत को रखेंगे क्योंकि ये भी अपभ्रंश के कवि हुए हैं 10वीं शताब्दी के। फिर अब्दुल रहमान जो कि 12वीं शताब्दी के हैं। फिर हेमचंद्र भी जो है 12वीं शताब्दी के हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। क्या दिया गया है भाई, कवि एक तरफ कवि है, दूसरी तरफ उनका जीवन काल। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि, पुष्यदंत 10वीं के, अब्दुल रहमान जिन्होंने जो है संदेश रासक की रचना की थी 12वीं शताब्दी, और हेमचंद्र जो है 12वीं शताब्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, डिंगल कवि की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों की रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। तो ये किसने कहा है, किसके द्वारा ये पंक्तियां कही गई है। तो आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये कोटेशन भी परीक्षा में पूछ ली जाती है पूरे की पूरे, फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणीय संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ता का रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त का वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य के, ये 6 के 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास बताई है इसने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, कुंडलिनी के उद्बद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी गई है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। तो प्रबंध चिंतामणि आप लोगों ने पढ़ ही लिया था। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो आचार्य जैनाचार्य मेरुदंड प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है। रणमल छंद, रणमल छंद जो है किसके द्वारा लिखा गया, रणमल छंद जो है श्रीधर द्वारा लिखा गया। जय मयंक जसचंद्रिका भट्ट केदार की रचना है।
सॉरी भाई, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। और जयमंग जसचंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा भाई प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरे तुरंग। 1 का 2 हो जाएगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन ठीक होगा, ए। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से इनकी रचनाओं को आप सीक्वेंस से रिवाइज कर सकते हो। तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया? जैनाचार्य मेरुतुंग द्वारा लिखा गया प्रबंध चिंतामणि। प्रकाशन वर्ष रहा भाई इसका 1304। जैनाचार्य मेरुतुंग रणमल छंद श्रीधर जी द्वारा लिखा गया 1454। जयचंद प्रकाश 1224 भट्ट केदार जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। जयमंग जसचंद्रिका मधुकर कवि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और दामोदर कवि का ग्रंथ है लखन सेन पद्मावती। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा नामक जो रचना है वो विद्यापति की है। तो बार बार विद्यापति जी से की जुड़ी हुई ये रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है, इसीलिए आपको इतनी बार रिवीजन करने को देखने को मिली है। तो ध्यान रखना है, आसान आसान प्रश्न ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उन्हीं को आप गलत करके आ जाते हो। और कारण क्या होता है? तथ्यों की बार बार रिवीजन न करना ही इसका मुख्य कारण है। ताकि तो देखते हैं भाई जुड़े। आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इनकी अन्य संस्कृत भाषा में लिखी गई रचनाएं है शिव शरवसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्तरंगिणी, भूपरिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य आदि जो है प्रमुख रचनाएं है। अवहट भाषा में लिखी गई रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका मैथिली भाषा में लिखी गई रचना पदावली है। देवसेन के ग्रंथ है सर्वाकाचार जो हिंदी का प्रथम ग्रंथ भी माना गया है। न्याय चक्कर, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार और शावमेय धम्म दोहा आदि जो है देवसेन के प्रमुख ग्रंथ हैं। गोरखनाथ के प्रमुख ग्रंथ है पीताम्बर दत्त भरतवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। कौन कौन से 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? जिनका संपादन गोरखवाणी नाम से उन्होंने किया है, जिसमें शामिल है शब्द पद, शिष्यादर्शन, पुराण संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध और रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान ज्योतिषा, पंच मात्रा, ये सभी गोरखनाथ के ग्रंथ माने जाते हैं। और किन के अनुसार? पीताम्बर दत्त भरतवाल के अनुसार। ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। डॉक्टर नागेंद्र ने देवसेन कृत सर्वाकाचार को हिंदी के प्रथम रचना भी माना है। देवसेन ने चक्कर को लघु न्याय चक्कर का नाम भी दिया है। तो ये आपको और अन्य तथ्य यहाँ पर देखने को मिले। तो आज के हमारा अंतिम प्रश्न है भाई। आज केवल 20 प्रश्नों को ही हम करेंगे। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी आपको वीडियोस में भी थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल ही रही होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है और अधिक प्रश्नों की रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कि अच्छे से रिवीजन जो है समय पर हो। और लंबी लंबी क्लासेस जो है लेने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। 1 घंटे से ज़्यादा क्लासेस बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन हो पाए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। पृथ्वीराज रासो को कई विद्वानों ने प्रमाणिक माना, किसी ने अप्रमाणिक, किसी ने जो है अर्धप्रमाणिक भी माना। तो प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्धप्रमाणिक मानने वालों में जो है कौन कौन शामिल है, इनकी हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रमाणिक माना है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे।
अप्रमाणिक मानने वालों में शामिल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और साथ ही बुलर का भी नाम आता है भाई। डॉक्टर सॉरी भाई, अर्थ प्रमाणिक माना है मुनि जन विजय, मोहन सिंह, आचार्य प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी। इन सभी ने जो है पृथ्वीराज रासो को अर्थ प्रमाणिक माना है। शुक्ल जैसे विद्वानों ने अप्रमाणिक माना है। और जो है श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, इन्होंने जो है प्रमाणिक माना है। तो इनको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इन्हीं में से जो है एक दो प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। यहाँ पर दिया गया भी कर्नल टाड ने भी प्रमाणिक माना है, मथुरा प्रसाद दीक्षित ने और मोतीलाल मैनारिया ने प्रमाणिक माना है। डॉक्टर बुलर का नाम मैंने आपको बताया था, शुक्ल के साथ बुलर का नाम भी आएगा। तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है, बिल्कुल प्रमाणिक नहीं माना, ना ही अर्थ प्रमाणिक, अप्रमाणिक कह दिया है। राम कुमार वर्मा भी रामचंद्र शुक्ल जी के साथ रहे और मुरारी दान भी जो है शुक्ल जी के ही साथ रहे। इन्होंने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। इसके अलावा हजारी प्रसाद जी के साथ थे अगर चन्नाहटा और दशरथ ओझा, ये सभी विद्वान जो है पृथ्वीराज रासो को अर्थ प्रमाणिक मानते हैं। नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण अप्रमाणिक मानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्नों को वही नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।